नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जाए, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें। आज उसी से जुड़ी हुई एक और बात आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो विफल कर देती हैं हमें। लोग हमसे जुड़ते नहीं, लोग हमें सहयोग नहीं देते या हमसे छिटक जाते हैं, क्योंकि मित्रों सबके सहयोग के साथ ही तो हम सफलता के शिखर की ओर पहुंचते हैं। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम ना करें ताकि सभी लोग हमसे जुड़े रहें, सब हमसे प्यार करें, सब हमें सम्मान करें। उनमें से 5 C's हैं मित्रों ये, जिनमें से फर्स्ट C है वो है हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें। जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, किसी की आलोचना करते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आप सोचें, यदि कोई आपकी आलोचना करता रहे बारंबार बारंबार, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए मित्रों, क्रिटिसिज्म से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये हमें लोगों का प्यारा नहीं बनने देता, लोगों के सहयोग से हमें वंचित कर देता है। गिरना गुनाह नहीं, मगर गिर के नहीं उठना सबसे बड़ी हार है। हार खाना कोई गलत नहीं, क्योंकि हर इंसान एक बार ठोकर जरूर खाता है। असली गलती तब होती है जब इंसान गिरकर हिम्मत हार जाता है और दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी में असफलताएं केवल रास्ते के गड्ढे हैं जो हमें सीख देकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। गिरना हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है, क्योंकि हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए तो इतिहास में वही लोग दर्ज होते हैं जिन्होंने गिरकर भी अपने सपनों को हासिल किया हो। सेकेंड C है मित्रों, कर्स करना। डोंट कर्स अदर्स। कई बार हम दूसरों को श्रापित करने लगते हैं, बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। केवल आलोचना ही नहीं करते, लेकिन आलोचना से एक कदम और आगे निकल जाते हैं। हम उन्हें श्रापित करने लगते हैं कि जा तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तू ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उनके सामने भी कई बार और उनके पीठ पीछे भी कई बार। याद रखें, जो हम देते हैं वही हमें दूसरों से भी प्राप्त होता है। यदि आप दुआएं देंगे, दुआएं मिलेंगी आपको। यदि आप बद्दुआएं देंगे, श्रापित करेंगे किसी को, तो दूसरों से भी तो हमें वही प्राप्त होगा ना। तो हम जो अपने लिए चाहते हैं, क्यों ना वही हम दूसरों को देना प्रारंभ करें मित्रों। और वैसे भी दूसरों को बद्दुआ देना वो अच्छी बात तो नहीं है ना। कोई कैसा भी हो, यदि हम उसे अच्छा कहते हैं तो उसे भी अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, एक अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। इसीलिए डोंट कर्स अदर्स। प्रसिद्ध होना आसान है। थोड़ी आप मेहनत करेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। परंतु सिद्ध होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिद्ध होना है तो वो इंटरनल एफर्ट चाहिए। सिद्ध होना अर्थात कि सचमुच ही आपकी जो इंटरनल कमियां हैं उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। जो आपकी वीकनेसेस है उसको आप ठीक करना पड़ेगा। प्रसिद्ध होने के लिए तो ऊपर ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करो, ऐसा करो, कुछ करो, तो बहुत कुछ आज की दुनिया में हो सकता है। परंतु सिद्ध होने के लिए सचमुच रियल एफर्ट लगती है, कि जो आपको ही पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। औरों से भी आपको जानना पड़ेगा कि भी आपकी वीकनेस क्या है। एक तो जो आपकी कमियां हैं वो आप खुद जानते हो, उसको भी आपको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और औरों को भी पूछना पड़ेगा, या तो और जब आपको बताते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी कमियां हैं और उसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तब आप सचमुच सिद्ध बनेंगे। तो सिद्ध बनना वो सचमुच बहुत बड़ी मेहनत है, और अगर पुरुषार्थ करना है तो उस पर पुरुषार्थ करिए, क्योंकि सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो एक तो आप इंटरनल खुश होंगे,
और उससे जो आपके अच्छे संस्कार बनेंगे वो इस जन्म में तो आपको मदद करेंगे, परंतु आने वाले अनेक जन्मों में भी वह आपको मदद रूप होंगे। नमस्कार। थर्ड सी है मित्रों, जो हमें नहीं करनी है वो है कंप्लेन करना। शिकायत करने की कईयों की आदत हो जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, मुझे ही इतना कम क्यों दिया है, आदि आदि इत्यादि। शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी ऐसा हो जाता है, सुबह से रात तक शिकायत शिकायत शिकायत। यदि आप शिकायत करेंगे, जिंदगी को लेकर शिकायत या फिर औरों की किसी और से शिकायत, तो क्या आप एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जो आपको खुशहाली दे, आपको सफलता दे? एक बहुत ही डीप लॉ है मित्रों। जिस चीज़ की चर्चा हम करते रहते हैं ना, जिस चीज़ का चिंतन हम करते रहते हैं, वैसी पर्सनालिटी हमारी बन जाती है और वैसी ही चीज़ें हमारे नज़दीक आने लगती हैं यूनिवर्स के द्वारा। तो क्यों ना जो चीज़ हम चाहते हैं वही चीज़ें अपने लिए सोचें और वही चीज़ें चर्चा में भी लाएं। यदि केवल कंप्लेन शिकायतें ही करते रहेंगे तो जिंदगानी तो दुखदाई ही हो जाएगी। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है मित्रों, इसीलिए जो प्राप्त है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करें और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करके देखें। वो चीज़ कायनात और ईश्वर आपको अवश्य प्रदान करेगी। तो कभी भी कंप्लेन ना करें, शिकायत ना करें, इसी से भी अपने आप को बचा के रखें। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट वर्ड कौन सा था? एग्जाम। वाह। एग्जाम्स में आपने क्या लिखा? लर्निंग थिंग्स ऑफ एग्जाम्स। मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट? इट्स एन एलिवेटेड थॉट। एग्जाम्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी। पर एक साथ ही डर होना चाहिए नहीं। हाँ, हमें एग्जाम से डरना नहीं चाहिए। इट्स एन एलिवेटेड थॉट। अच्छा, और बताइए। I fear with exam. आई फियर एग्जाम। देखो, ध्रुव ने सत्य बोला। इसके लिए तालियां बजाओ ध्रुव के लिए। आई फियर एग्जाम्स। अब डर लगता है। अब बच्चे बताओ, आई फियर एग्जाम्स को उसको मदद करो सब लोग। अगर आप गूगल लेते हो आई फियर एग्जाम्स, सर्च बटन क्लिक, गूगल क्या करेगा? पूरे सर्वर में जितने डर के फोल्डर्स है ना, खींच कर मेरा प्यारा मीठा ध्रुव के मन में डाल देगा। ठम 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 ठम। बारिश। अब आई फियर एग्जाम्स के आगे ध्रुव को मदद करो कि वो क्या लिखना चाहिए, जैसे गूगल मामा या गूगल चाचा या गूगल पापा उसको डराए नहीं बच्चे को। I fear of exam, but I will run properly that I doesn't fear after. दैट इज द राइट थिंग। तो गूगल मामा क्या करेगा पता है? और गूगल मामा ढूंढेगा, सारा मेमोरी टेक्निक ढूंढेगा और ध्रुव के मन में डाउनलोड करेगा और हम होंगे कामयाब का सारा फोल्डर डाउनलोड करेगा और ध्रुव का चेहरा देखो कितना सुंदर हो जाएगा। बाबा तालियां बजा ध्रुव के लिए। दैट इज अ टेक्निक। इसलिए आइंस्टीन कहते थे इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। संसार में जो भी घटना घटती 2 बार होता है, पहले व्यक्ति के मन में और फिर यथार्थ में। तो बच्चों, समझ में आया? मुझे विश्वास है कि आप ये टेक्निक को अगर यूज करेंगे तो आपका मन बहुत बहुत शक्तिशाली बनेगा। थैंक यू। मित्रों, फोर्थ सी है क्राई, अर्थात रोना। कहते हैं आंसुओं का साथ तो पलकें भी छोड़ देती हैं। जो व्यक्ति रोता रहता है उसका साथ लोग छोड़ने लगते हैं। इसीलिए हम रोतलू न बने, रोते ना रहें। आँखों का रोना ही नहीं लेकिन मन का भी रोना रोते रहें कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। मतलब हर बात में रोना, रोने का ही जिक्र करना और औरों के भी साथ वही माहौल क्रिएट करना। ऐसे लोगों का साथ लोग छोड़ देते हैं मित्रों। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि एक खुशनुमा माहौल में रहे, अच्छी बातें हों ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सोच पाएं।
हर एक व्यक्ति इस प्रकार की कामना रखता है। तो यदि हम केवल रोते ही रहेंगे अपनी बातों को और अपने जीवन को लेकर के, तो लोग हमारा साथ छोड़ने लगेंगे और साथ ही रोने वाली बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। हम साहसपूर्वक आगे बढ़ें, साहसपूर्वक खड़े हो जाएं कि कैसी भी परिस्थितियां और बातें मेरे जीवन में हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में आगे बढ़ के दिखाऊंगा। रोने की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा हंसने की बात करूंगा। तो आप देखें जीवन कैसे परिवर्तित होता चला जाता है। ओम शांति। स्वयं परमात्मा की अमृतवाणी। भगवानुवाच। श्रीमद् भगवद गीता। हर घड़ी मानव जीवन के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाली, जीवन जीने की उत्सुकता और उम्मीदों से भर देने वाली भगवान का महावाक्य हर मानव मन को सदैव सचेतन रखने वाली, संतोषित रखने वाली और जीवन से उत्साह भरकर आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शित करने वाली ऐसे अद्भुत परमात्मा आशीर्वाद कहे, आशीर्वचन कहे। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कितना सुंदर अद्भुत मार्गदर्शन है। मानव जीवन में, मानव जीवन की अधोगति के लिए या मानव जीवन के हतोत्साही होने के लिए कारण क्या है? कहीं बाहर से कारण नहीं होता है। हर मनुष्य के जीवन के उत्साह को नाश करने वाली, हर मनुष्य के हृदय में छिपे हुए दौर्बल्य या यूं कहे कमजोरियां, मानव मन की कमजोरियां जो मानव मन को हतोत्साहित कर देती है। इसलिए भगवान ने कहा, तुम अपने हृदय दौर्बल्य का त्याग करो और खड़े हो जाओ। जीवन के समरांगण में हर घड़ी आने वाली परिस्थितियों को डटकर सामना करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले पहचाने मेरी कमजोरियां क्या है। अपनी कमजोरियां जब पहचान लेते हैं और कमजोरियों को त्याग करने का संकल्प कर लेते हैं, या यूं कहे अपने आप को ताकतवान बना लेते हैं, मन से अंदर से शक्तिशाली बन जाते हैं, तो जो मनुष्य मन की कमजोरियां समस्याएं बन के उभर कर आती है, वही वह समाप्त हो जाती हैं। इसलिए चलिए हम अपने ही कमजोरियों को पहचानेंगे, उसे दूर भगाएंगे और खुशी से आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट 5th सी है मित्रों कि हम किसी के साथ अपनी तुलना ना करें, कंपेयर ना करें। क्योंकि जहाँ एक कंपैरिजन की बात आती है ना, वहाँ व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और निराश हो जाता है। क्योंकि जब वो तुलना करता है तो ये देखता है कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कम है। यद्यपि मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाले के पास कुछ ज़्यादा है, कुछ अच्छा है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा से तुलना करने लगे कि मैं चांद की तरह शीतल हो जाऊं, या चांद सूरज से तुलना करने लगे कि मैं सूरज की तरह ही बड़ा ही तेजवान ऐसा हो जाऊं, तो सृष्टि का क्या होगा। हर एक व्यक्ति मित्रों विशेष है, यूनिक है। भगवान ने हर एक को खूबियाँ दी हैं, विशेषताएं दी हैं, गुण दिया है, जीवन दिया है। तो हमें जो प्राप्त है उसका हम आनंद लें। कंपैरिजन करने से हमने जो प्राप्त किया हुआ है, जो जीवन में है, उसके सुख से भी वंचित हो जाते हैं और लोग भी हमसे कन्नी काटने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो हमेशा ही कंपेयर ही करता रहता है कि ये ऐसा है और मैं ऐसा हूँ। तो मित्रों ये 5 C's बहुत बहुत जीवन के लिए आवश्यक हैं। आज गहराई से इस पर विचार कीजिएगा कि हमें इन्हें अपने जीवन से निकाल देना है यदि हमें शिखर की ओर चलना है, जीवन का आनंद लेना है और सफल होना है। तो आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।